Good morning, dear student. Now we start a online class 8, science subject, and chapter 2, the cell. सेल के बारे में आपको बताया जा रहा था और सेल के अंतर्गत सेल के जो भाग है, पार्ट ऑफ द सेल है, उन पे एक क्रम से उनको बताया जा रहा है और हर वीडियो जो बनाई जा रही है क्लास चैप्टर वाइज, उसको हर वीडियो को रिलेट करके हम बनाते हैं। पिछला क्या पढ़ा है जरूर उसके बारे में मेंशन करके आगे हम जोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें आपको कल जो मेंशन किया गया था पार्ट 6 की वीडियो में, न्यूक्लियस की मेंशन की गई थी। न्यूक्लियस, और आपको बता दिया जाता है कि ये न्यूक्लियस जो क्या होता है, एक तरह से एक ये मैनेजर ऑफ द सेल को बनाने का काम करता है। जैसे ऑलमोस्ट बताया गया था कि आरबीसी में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेल, ये भी बताया गया था आपको। इट इज यूजुअली स्फेरिकल ओवल, ये शेप ऑफ द न्यूक्लियस स्फेरिकल भी होगा, ओवल अंडाकार भी होगा, एंड इन शेप इनसाइड देयर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। थोड़ी सी बुक में चेंजिंग है, अगर देखा जाए तो जो थ्रेड लाइक है, इसका मतलब कि यहाँ पुनः आपको बता दिया जाए कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर में पहले रहता है, ये थ्रेड लाइक, ध्यान दे रहे हैं, ये चीज जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। एक्चुअली ये है, ध्यान दीजिएगा, क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। एंड देन कंडेंस, जब ये डिवीजन करने होता है तो ये अपना ये कंडेंस हो जाता है, यानी आपस में ये बिल्कुल अपने आप को सिकुड़ देता है, कंडेंस कर देता है, जिससे नेक्स्ट जो बनती है शेप या स्ट्रक्चर उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यानी जो क्रोमोसोम जो बनती है इस टाइप में बन जाती है, यही चीज इस टाइप में बन जाती है, यही आपका हो गया क्या, क्रोमोसोम। इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम बोलते हैं। और इसी क्रोमोसोम के अंदर जो है जीन होता है, जो माता पिता के माध्यम से बच्चों में जो जाती है गुण, यानी द कैरी जीन्स, लिखा है कैरी जीन्स विच ऑर्डर टू सेल टू परफॉर्म ऑल इट फंक्शन। जितने भी सेल को बनाने वाला होता है वो सारे जीन के अंदर बातें बनी होती है, बातें रहती है, और जीन के माध्यम से जीन जैसा करता है उस टाइप के अंदर जो है आने वाले सेल्स जो है बनते हैं। मतलब कहने का यह अर्थ है कि दिस इज वे द न्यूक्लियस इज ऑफन कॉल्ड द कंट्रोल। यानी कहा गया ना ये आगे यही आगे के प्रोजनी में, आगे के ऑफ स्प्रिंग में, यानी आने वाले पीढ़ियों में क्रोमोसोम। नेक्स्ट ये क्रोमोसोम हो गया जिसमें जीन जो है बियर रहती है, मतलब जीन जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, और माता पिता के माध्यम से माता पिता के गुणों को इस जीन के माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। तो ये न्यूक्लियस का वर्क हो गया। सो द जीन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पासिंग ऑन हेरिडिटरी एंड आनुवंशिकी। यानी हेरिडिटी शब्द जो आया है वो जेनेटिक्स से आया है, यानी जीन से संबंधित है कि ये जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जा रही है, इस क्रिया को यानी उस शब्द को यूज जो करते हैं उसको हेरिडिटरी बोलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स हेरिडिटरी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यू हैव अंडरस्टैंड, बातों को जरूर फॉलो कर रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट
जो आपकी बुक के माध्यम से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक की अगर हम बात करें, प्लास्टिक ये केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया करती है, प्लास्टिक कहा जाता है। दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। द क्लोरोप्लास्ट, सो क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब कि पूरी ऑर्गेनेल्स का जो नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया है, वो प्लास्टिक है। रियल में प्लास्टिक 3 तरह के होते हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे और दूसरा बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, एंड और ल्यूकोप्लास्ट। समझने का प्रयास करिएगा। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एंड क्रोमोफिल एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब समझना है कि जो ग्रीन कलर होती है, जो ग्रीन यानी फोटोसिंथेसिस, ये क्रिया फोटोसिंथेसिस आपको मालूम है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। 7th क्लास में था। और क्या क्या यूज करता है वो आपको मालूम है। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करता है। और क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्ट कहते हैं, इस किचन है जहाँ पर भोजन बनती है। एंड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होती है, इसलिए सारे पत्तियों की लीफ जो है ग्रीन होती है, ये भी आपको मालूम है। यानी ये केवल ग्रीन कलर का होगा, केवल ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होते हैं उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और दूसरा जो क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन को छोड़कर एक्सेप्ट ग्रीन, ऑल कलर आर यूज इन क्रोमोप्लास्ट, रेड एंड बहुत सारे जो कलर, पौधों के बहुत सारे कलर होते हैं समय समय अनुसार, यानी उनके फूलों की भी रंग, पत्तियों की भी रंग, बहुत सारे कलर्स वाले होते हैं। जो ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने कलर अगर पौधों में दिखाई दे रहा है वो हो गया क्रोमोप्लास्ट हो गया, वो हो गया क्रोमोप्लास्ट हो गया। एंड ल्यूकोप्लास्ट एंड कलरलेस होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होती है, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। यानी ये जो है भोजन को स्टोर करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए पोटैटो है, आलू है, और स्टेम में वो कलेक्ट करता है और कलरलेस होता है, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इस तरह से सबको मिलाकर हम प्लास्टिक कहते हैं। जो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, आपको पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इससे आप समझ जाते हो कि ये अपना भोजन बनाने वाला है, यानी ऑटोट्रॉप्स है, और हम लोग इन्हीं पर निर्भर करते हैं, इसलिए हम लोग हीटेरोट्रॉप्स हैं। तो इस तरह जो है बातों को आप बिल्कुल बड़े ही आसानी से समझ रहे होंगे। These organelles are not present in animal cells. The chloroplast you saw in the lip का type of plastic, लिप में पाया जाता है। ये टाइप ऑफ प्लास्टिक प्रकार के प्लास्टिक हैं। They contain the green pigment, बताए थे, क्लोरोफिल, and the responsible for photosynthesis. Only green part of the plant in chloroplast, जो केवल ग्रीन है वो क्लोरोप्लास्ट रखा हुआ है। That why you do not see them onion leaf cells. मतलब अगर हम ओनियन पील्स, कहने का मतलब ओनियन की जो क्या बोलते हैं लीफ को देखें और उसका सेक्शन काटें तो जरूर उसके अंदर की चीज़ें दिखाई देगा। तो उसमें, क्योंकि ये सब हम आंखों से तो नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, सेक्शन काट देते हैं, स्लाइड बनाते हैं, फिर इसके बाद हम सेक्शन को देखते हैं माइक्रोस्कोप, और तो हम उस चीज़ को ध्यान से उसको देखा जाता है कि इसमें प्लास्टिक क्या है। There are two other type of plastic, इसके अलावा 2 टाइप ऑफ प्लास्टिक हैं जिसको नाम मेंशन किया है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट विच गिवन फ्रूट एंड फ्लावर, फ्रूट एंड फ्लावर का जो कलर होती है, कलर वो देता है, एंड फ्लावर देयर कलर्स। एंड ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड में कहता है कि स्टोर फूड एंड फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो कुछ अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो भोजन को स्टोर करता है, जिससे हम लोग उसको यूज करते हैं।
इस तरह जो है आपका प्लास्टिक के बारे में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट बात की गई है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, वैक्यूल्स, लेट्स टू वैक्यूल्स। आप याद करिए, कोई भी बनाया जाता था सेल, उसके अंदर जो स्पेस जो होती है, बिल्कुल ऐसे स्पेस जो होती है, वो वैक्यूल्स बोलते हैं। रिक्तिका यानी खाली स्थान, यानी वो रिक्तिका है यानी खाली स्थान का मतलब होता है समय समय को भरेगा, खाली हो जाएगा। यानी ये फ्यूचर के लिए, प्लांट का फ्यूचर के लिए स्टोरेज बना हुआ है। द सेंटर पार्ट ऑफ मोस्ट सेल इज ऑक्यूपाई ए लार्ज स्पेस, या ऑक्यूपाई में पाया जाता है लार्ज, एक बड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है। यू हैव मे नोटिस दैट इन सम प्लांट सेल ऑब्जर्व, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कोई थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एंड फिल्ड विथ फ्लूइड, और उसमें भरा रहता है फ्लूइड, तरल पदार्थ भरा रहती है। फूड वेस्ट मटेरियल, पिगमेंट, कलर्स एंड अदर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन द फ्लूइड, उस फ्लूइड में डिजॉल्व होती है जो रिक्तिका के अंदर यानी वैक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है। And some plant cells have a number of large vacuoles, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। हो सकता है वो उसको फ्यूचर की अधिक जरूरत पड़ती हो, इसलिए अलग अलग प्लांट के अंदर वैक्यूल की जो साइज होती है वो बड़ी और बड़ी होती है। सो वैक्यूल्स आर नॉट ए कॉमन इन एनिमल सेल। वैक्यूल कहा गया है, सही बात है कि वैक्यूल्स एक तरह से प्लांट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनिमल के लिए नहीं है। फिर भी एनिमल के अंदर छोटी छोटी होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो पाए जाते हैं। सो वैक्यूल्स आर नॉट कॉमन इन एनिमल सेल्स, व्हेन दे ऑकर दे आर मच स्मॉलर इन साइज, पाए जाते हैं पर बहुत छोटे साइज में पाए जाते हैं। इस तरह जो है आपका वैक्यूल्स की बात हो गई, प्लास्टिक्स की बात हो गई, साइटोप्लाज्म की बात हो गई, सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई, सेल वॉल की बात हो गई। बात एक क्रम से इस तरह जो है दिया हुआ भाग है, प्लांट सेल्स के दिए हुए भाग है, उसको बताया गया है। सो एंड डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जैसे हम बता दिए थे, सेल वॉल, एडिशनल सेल वॉल प्लांट में, नो सेल वॉल इन एनिमल सेल। एंड प्लांट सेल हैव ए प्लास्टिक, अभी बात हो रही थी प्लास्टिक की बात है, प्लांट सेल में पाया जाता प्लास्टिक पाया जाता है, बट प्लास्टिक नहीं पाई जाती है। एंड लास्ट जो बताई गई है वैक्यूल्स इन लार्ज साइज, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यूजफुल वैक्यूल्स होते हैं प्लांट के अंदर, बट बिल्कुल स्मॉल साइज वैक्यूल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स। सो कंप्लीट दिस टॉपिक एंड नाउ एंड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।